मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। जी सर, विजिबल। ठीक है। अच्छा, कल ना हम लोगों ने कल तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। अगर किसी को इसमें समझ वगैरह ना आई हो तो पूछ लें, क्योंकि इसकी बेस पे हमने जो नेक्स्ट आज पढ़ना है वो इसकी बेस पे होगा सारा। हाई ऑर्डर फंक्शन की बेस पे। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या करता है कि ये एक फंक्शन है जिसके अंदर फंक्शन कॉल हो रहा होता है। A function that either takes another function as an argument। यानी कि अगर हमने एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया, आर्गुमेंट हमने एज अ फंक्शन पास की है, एज अ वैल्यू पास नहीं की। अब इसने अब इसमें इसने वैल्यू पास की है, ये देखें, इसने फंक्शन बनाया है हाई ऑर्डर फंक्शन। अब इसके अंदर इसने एक और फंक्शन बनाया है, इसी को कॉल की है हाई ऑर्डर फंक्शन ने। आर्गुमेंट बनाया है एफ एन, ये मैंने हाईलाइट की है एफ एन। फिर इसने इसको प्रिंट करवाया है, फिर इसी को नीचे कॉल कर दिया एक फंक्शन के अंदर रहते रहते। फिर देन इसने मेन फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर इसने इस फंक्शन की वैल्यू पास की, जिसको हमने आर्गुमेंट बनाया था हाई ऑर्डर फंक्शन। ये वैल्यू यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, देन हम मूव करते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन के बाद एरेस पे। एरेस तो हम लोगों ने स्टडी किया था सर जुनेद। यस सर, अरेज इनको पढ़ाए थे। इनको अभी मेथड्स ये जो रहते हैं ये मेरी कराने। बी एस कोड वाली स्क्रीन विजिबल है? सर मेरी कौन सी स्क्रीन विजिबल है? सर अभी स्लाइड शो हो रही है, वीएस कोड शो नहीं हो रहा। अब वो हो रहा है शो? नहीं, आपने मेरे ख्याल से सिर्फ हाँ हो अभी गया शो हो शो। रहा है। अच्छा, एरेस ना हमारे पास वैल्यू, कोई डाटा स्टोर करने के लिए होता है, वो एज अ वो वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो बूलियन भी हो सकती है, वो नंबर भी हो सकते हैं। अब इन जीएस जावास्क्रिप्ट में अगर आपने एरे बनानी होती ना, तो उसको जो लिखने का तरीका है वो ये है। कॉन्स वेरिएबल साइन कर दिया हमने, आगे हमने एरे का नाम जो भी हमने पास करना है। अब हम इसे एरे वन कह सकते हैं। अब एरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोस्टली लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब इसके अंदर हम वैल्यू स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, इसी के अंदर हम वैल्यू नंबर भी दे सकते हैं। अब हाई ऑर्डर फंक्शन क्या करता है कि इन एरेस को यूज करके ना आगे और मल्टीपल फंक्शन बनाता है, जिनको हम स्टडी करेंगे, जिनको हम कहते हैं एरे के मेथड्स, जो बेस करते हैं, जो हाई ऑर्डर फंक्शन पे बेस करते हैं। अब जो हम एरे के जो हम मेथड पढ़ेंगे, इनमें जो सबसे फेमस मेथड आता है वो है, ये इसने चार दिए हैं, चार मेथड। एक फॉर ईच है, मैं जूम कर लेता हूँ, सिर्फ विजिबल है ये वाली स्क्रीन है। एक फॉर ईच है जो एज अ फॉर लूप वर्क करती है हमारे पास। ये क्या करेगा कि एरे में जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, उनको काउंट करके हमें शो करवा देगा। मैप भी ये करता है, लेकिन मैप क्या करता है, मैप और फॉर ईच एक ही काम करते हैं, मैप और फॉर ईच। बस इनमें डिफरेंस क्या है कि जो मैप ना, ये एक नई न्यू एरे रिटर्न कर देता है, लेकिन जो फॉर ईच ना, ये उसी एरे को चेंज करता है लेकिन डुप्लीकेट नहीं करता। मीन कि उसको मॉडिफाई कर देता है, लेकिन मैप ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करता है, न्यू एरे रिटर्न कर देता है। और फिल्टर हमारे पास, अगर कोई इन केस वेबसाइट में हमने कोई चीज़ें शो करवानी होती हैं फिल्ट्रेशन पे, इवन नंबर है, अगर तो ये ट्रू है, अगर तो ये फॉल्स है, तो वहाँ ये मेथड लगता है यूज़, फिल्टर। ये भी एक एरे का मेथड है। और रिड्यूस, ये एरे में जितनी भी वैल्यूज होती है ना, उनको कंबाइन करके हमें शो करवा देता है। अब हमने अब जो फॉरिश क्या करता है, अब मैं एरे के अंदर बना लेता हूँ, वैल्यू फिल कर लेता हूँ। ये मैंने एक एरे बनाई है,
अब फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच को लिखने का जो मेन ट्रिक है ना, हमने एरे नाम दिया है, इसी को प्रिंट करवा देना है। एक न्यू एरे बनाई रिजल्ट के नाम से, ये हम हाई ऑर्डर फंक्शन कर रहे हैं, डॉट फॉर ईच। अब उसने दे दिया हमें। एलिमेंट्स, अब ये क्या करेगा, अब उसने एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी ना, कासिम 1 2, इसने फॉर लूप की तरह वर्क किया है, लाके एरे में जितनी भी वैल्यूज थी ना हमें प्रिंट करवा दें। अब फॉर लूप क्या करता है एग्जैक्टली कि हमें फॉर लूप हमें कंडीशन की बेस पे वैल्यूज दे देता ना, जितनी भी लूप चलती है फॉर लूप एग्जैक्ट सेम इसने किया है कि एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, जितने भी उसने कास्टिंग लिखा है 1 लिखा है, उसने सबको 1 बाय 1 प्रिंट करवा दी। अब सेम यही काम मैप करता है, लेकिन मैप क्या करता है कि ये न्यू एरर रिटर्न करता है। देखिए, इसका इसका काम सेम है, लेकिन प्रेफर किया जाता है मैप को मोस्टली। जितने भी हमारे पास होते हैं ना इन द रिएक्ट, हम अगर कोई एरर कोई एपीआई से डाटा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ जेसन, तो हम वहाँ मैप यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर इसको मैप और रिड्यूस बनाने में अगर किसी को इशू आ रहा हो, लैपटॉप ओपन है सबके? ठीक है। अब ये यहाँ तक ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका मेथड है फिल्टर। जी सर मुदम्मिल। सर ये जी मैप सर। थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें। मैप इलेबोरेट कर दें और ये बता दें अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों बने क्यों फिर। कोई ठीक है स्पेसिफिक काम तो होगा ना दोनों का। सर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी वीएस कोड शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये इसमें इसमें डिफरेंट ये था कि जो रिड्यूस ना, ये हम लोग एरे को मॉडिफाई कर देता है, जो ओरिजिनल एरे होती है। तो मैप ये क्या करता है कि इन द बैकएंड ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता, न्यू एरे रिटर्न कर देता है। और मोस्टली जब हमारे पास एपीआई से डाटा आ रहा होता है ना, तो हमें एक न्यू एरे रिटर्न करनी होती है। तो उसके लिए यानी कि मैप बनाया गया था, ताकि जो पुरान ओल्ड एरे ना, उसको भी ना ये तंग करे और एक न्यू एरे रिटर्न कर दे। रिड्यूस इसमें पहले रिड्यूस यूज़ होता था, लेकिन मैप आने के बाद फिर ज़्यादा मैप यूज़ होने लगे। ठीक है, अच्छा, समझ आ इसकी गई? कुछ ऐड कर देता हूँ। हाँ, कर ये लें। जो क्वेश्चन है कि फॉर ईच क्यों बना है हमारे पास, और दूसरा जो फॉरेस्ट तो मैप एरे है, इन दोनों ठीक है। में क्या डिफरेंस है। तो फॉर ईच जो बेसिकली है, फंक्शन दोनों एक ही टास्क परफॉर्म करते हैं कि आपके जो एरे के एलिमेंट्स है उनको लूप थ्रू करता है।
लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, फॉर ईच और मैप में, ये है कि फॉर ईच जो है साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यूज होता है। साइड इफेक्ट्स हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे डॉम में मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास फॉर ईच यूज होती है। डॉम मैनिपुलेशन, जिस तरह आपने यूज़र इंटरफेस या आपकी HTML में कुछ आपने चेंजेस कराने होते हैं तो आप फॉर ईच यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो कंसोल में आप कुछ लॉग करते हैं या प्रिंट कराते हैं, वो भी हमारे पास एक साइड इफेक्ट है। बेसिकली साइड इफेक्ट क्या है कि कोड से बाहर जाकर आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट है। ये जो डॉम मैनिपुलेशन है या कंसोल में आप कुछ प्रिंट कराते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन से बाहर जाकर डॉम में कोई चेंजेस कर रहा है या कंसोल कुछ प्रिंट करा रहा है, तो ये हमारे पास साइड इफेक्ट्स है। और साइड इफेक्ट्स के लिए हम कौन सा वाला मेथड यूज करते हैं, फॉर ईच। इसीलिए ये कोई हमारे पास डेटा रिटर्न नहीं करता। ये सिर्फ साइड इफेक्ट्स हमारे पास एक्शन साइड इफेक्ट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास फॉर ईच यूज होता है। ये सिर्फ एक्शन परफॉर्म करता है, जो मैप ना वो एक न्यू एरे हमें रिटर्न कर देता है। जी बिल्कुल, मैप जो है हमारे पास एक न्यू अरे रिटर्न कर देता है विद डाटा कि आपने कोड के अंदर कोई डाटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे आपने मतलब अरे अच्छा के वो हर हाँ एलिमेंट को ए- मल्टीप्लाई वो करना है या उसमें कुछ ऐड करना है, तो वो उसके लिए आप मैप मेथड यूज करते हैं। मतलब ये वो कोड के अंदर भी जो आपने कुछ एक्शन परफॉर्म करना होता है आप मैप यूज करते हैं। कोड से बाहर जाकर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है तो आप फॉर ईच यूज करते हैं। अच्छा जो इन द अगर ये मैप भी तभी यूज होता है अगर हमारा डाटा वो एरे की फॉर्म में होगा। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर आपने कहा था कि फॉर ईच जो है वो अपडेट करता है एरे को, तो वो बाहर कोड से नहीं बाहर नहीं, कैसे जाके अपडेट कर देगा एरे को? फॉर ईच मॉडिफाई कर देता है एरे को, मीन के ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देता है ना। अब मैंने एक एरे में डाटा बनाया है, अब वो फॉर ईच बना देगा। अब कोई इसी एरे को मैं कह देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ इधर आपको। एरे किधर गया? सर कासिम आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मैं वो लिख रहा था, कोड लिख रहा था। वो अच्छा। इनको दिखा रहा था ना कि वो ओरिजिनल एरे किस तरह मॉडिफाई करता है वो।
सर जुनेद देखना कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा। वो पेरेंथिसिस मेरे ख्याल से आपने कम लगाया है, किधर? ए, रेड शो हो रहा है। अब देखना, वो मैंने कहा था कि मैं इसको मॉडिफाई करके ना दिखा देता हूँ। एंड के ऊपर एक ब्रैकेट लगा दी। हाँ मेरे अभी ख्याल से ठीक। अब होगी। हाँ वो। नहीं अभी भी नहीं इसने दिया। फोरिश में मैं देख रहा था कि मॉडिफाई किस तरह करता है इसको। सर आपने फॉर ईच की एक ब्रैकेट नहीं लगाई। नहीं ब्रैकेट तोड़ी है, इसके हाँ अंदर सर इसकी मैं अपनी है। स्क्रीन फ्रीज है सर आपकी मेरे पास। ये आपकी साइड पे होगा, लेकिन हमें सही नजर आ रही है। जी सर ठीक हो गया। दोबारा लगा देते हैं भाई। एलिमेंट। हम्म। वैल्यू तो उससे शो करवा दी है। आइटम। एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय आइटम। अपडेट। ये देखो उसने मॉडिफाई किया, उसने ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर दिया इस तरह। मल्टीप्लाई किया, पहले उसने एरे दी सर है। कासिम, जी जी। सर आप थोड़ा सा ना ऊंची बोले। अब आवाज क्लियर? जी सर, आपने ऐसे ही बोलना है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो फॉरिच क्या करता है कि हमें साइड फैक्स करता है, यानी कि जो जो ओरिजिनल एरे ना उसको मॉडिफाई कर देता है। अगर हम इसको दो से तकसीम, दो से मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरी की पूरी एरे को मॉडिफाई कर देगा। अब इसने देखो क्या किया, दो से ओरिजिनल एरे को नहीं, इसने ओरिजिनल एरे को इसने मॉडिफाई किया है। न्यू एरे नहीं इसने रिटर्न की। यही काम अगर मैप करता, इसने भी सेम करना था, लेकिन उसने ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करना था, एक न्यू एरे रिटर्न करनी थी। इसका और उसका रिस्पॉन्स सेम ही आता है, एरे फॉर ईच का और इसका मैप का। लेकिन जो फिल्टर है उसका फिल्टरिंग बेस पे आता है कि अगर ये वैल्यू है तो देन शो होगी, और जो रिड्यूस है वो पूरी एरे को कंबाइन करके उसका रिजल्ट हमें शो करवाता है। देखिए इसने भी सेम वही किया, लेकिन ये जो फॉरिच है ये साइड फैक्ट्स वगैरह के लिए यूज होती है, ये अकेला एक्शन परफॉर्म करती है। हमारे पास वेबसाइट में जितने भी कार शो हो रहे होते हैं ना, अब आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज।
अब ये देखें, ये जितना भी इसके पीछे स्टाइलिंग ना, डिज़ाइन एक ही बना है, इसके पीछे एट द एंड मैप लगा है। मैप क्या करता है कि एक एरे आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, उसके ऊपर ये एक ही हमने कार्ड बनाना होता है स्टाइलिंग की मदद से, और वो एक ही कार्ड हमें शो करवाना होता है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ये क्रोम वाली सर? मेरी स्क्रीन विजिबल है ये वाली? जी जी सर। जी सर। सर अच्छा, आप इसमें इसको आप इंग्लिश में कर लें। इसका मैं इनको रिस्पॉन्स दिखा दूं कि एरे में किस तरह हमारे पास रहता रहता है। इन्होंने हाइट ना किया हो, ये शो करवाया इन्होंने। लेकिन टोकन दिया हुआ है इन्होंने। इस तरह हमारे पास ना एरे की फॉर्म में यहाँ डाटा शो होता है, उनमें हमने एक ही कार्ड डिज़ाइन करना होता है। देन उसकी बेस पे जितने भी एरे के रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं ना इनमें, वो हमें फिर इसके मुताबिक शो करवा देता है। एक ही कार्ड बनाना होता है हमने सिंपल, उसके बीच उसके ऊपर जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है हमने उसके ऊपर एरे लगा, मैप लगा देना होता है। मैप क्या करता है कि वो जितना भी डाटा एपीआई से आ रहा होता है ना, वो सारा का सारा इधर फैच करवा देता है। मोस्टली मोस्टली जो मैप का ना ये काम होता है इन द वेबसाइट। रिएक्ट में हम इसे देखेंगे किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम फिल्ट्रेशन, यहाँ तक कवर है मैप तक? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम फिल्टर पढ़ लेते हैं। अच्छा, कल ही मेरे ख्याल किसी ने पोस्ट सेम, लिखाई, एक मुजम्मिल इरशाद की मैंने देखी थी, एक दो लोगों की, मेरे ख्याल शायद एक आधे की। अच्छे, सेम जो हमने मैप और फॉरेस्ट लगाने का तरीका था ना, एग्जैक्टली सेम फिल्टर का भी यही है कि हम एक न्यू एरे बना लेंगे। ये जो एरे का नेम है, दो फिल्टर, फिल्टर मेथड आ गया। यहाँ हमारे पास इफ कंडीशन लगेगी कि अगर तो एलिमेंट इसके है, अगर तो इवन है वैल्यू, देन ये हमें शो करवा दे। अगर तो एलिमेंट तकसीम हो रहा है दो से, मॉडुलस किधर गया? एलिमेंट, अगर तो वैल्यू फिल्टर है एलिमेंट,
रिजल्ट फिल्टर्स किधर गया है? अच्छा, अब उसने वैल्यू दी है कि अगर उसने फिल्टर किया है इस एरे को, तो अगर तो वैल्यू इवन है तो हमें वो प्रिंट करवा दे। अब उसने इसको दो फंक्शन बनाया, वैल्यू एलिमेंट्स रिटर्न किया। अब उसने चेक किया कि अगर कोई इसमें से दो पे तकसीम हो रहा है, वो उसने शो करवा दिया। अगर उसने दो पे तकसीम नहीं हो रहा है, फोर पे हो रहा है, तब शो करवा दे। ये इसने करवाया। चार दो बार एक ये वैल्यू हो रही है, तो दो बार चार। फिल्टर का ये काम करता है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा एरे का मेथड है वो रिड्यूस। रिड्यूस क्या करता है कि एरे में जितनी भी वैल्यू होगी ना, उनको कंबाइन करके एक रिजल्ट में दे देगा। रिड्यूस को भी लिखने का यही सेम तरीका है। एक नई एरे बना ली, ये कन्फ्लिक्ट करेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं एरे की। अगर आप वो सेम नाम और ये बिल्ट इन एरे देंगे ना, सेम नाम, अगर फिल्टर है जिसमें फिल्टर दिया है तो जावास्क्रिप्ट में एरर देता है ये बिल्ट इन, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो। फंक्शन बनाया, ये हम हाई ऑर्डर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। कौन एंड अब उसने पूरी एरे को जितना भी देता था ना, उनको प्लस किया, कंबाइन करके उसने एक वैल्यू में आंसर दे दिया रिड्यूस ने। यानी कि रिड्यूस का काम क्या है कि जितनी भी एरे होगी ना, उसको कंबाइन कर देगा। अब हमने इधर प्लस किया, हम इसको माइनस भी करवा सकते हैं, इसको तकसीम भी करवा सकते हैं। अब उससे एरे में जितनी भी इन सबको माइनस कर दिया, वन बाय वन। उसने ये एरे ली, पहले इन सबको कंबाइन किया था, हमने प्लस लगाया था। रिड्यूस इसलिए यूज होता है। इसके बाद एरे के और भी ज़्यादा मेथड्स हैं, लाइक सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग तो सबको पता है कि किस लिए यूज होता है। अब इसके बाद जो हमें यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक थे एरे के जो मोस्ट फेमस हाई ऑर्डर फंक्शन। इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट लेंगे। नया तो भी करें शुरू, यहाँ तक क्लियर है।
क्लियर है तो बता दे, अदरवाइज फिर अच्छा, लोकल करें। स्टोरेज पढ़ लेते हैं। लोकल स्टोरेज एक बिल्ट इन फंक्शन है वेब स्टोर का, कि मेन के अगर हमने कोई अपना डाटा होता है वेबसाइट का, उसको अपने अपने पीसी पे स्टोर करना होता है। लोकल, अगर हम कोई वेबसाइट पे गए, अमेजोन की वेबसाइट पे गए, वहाँ एक फीचर होता है ना ऐड टू कार्ट का। वो क्या करता है कि हमें जितनी भी वैल्यूज होती है ना, अगर हमें कोई हमने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, हम उसे ऐड टू कार्ट कर देते हैं। वो क्या करता है कि हमारी वैल्यूज को ना, जितनी भी हमारी प्रोडक्ट होगी, उसको लोकल स्टोरेज पे स्टोर कर लेता है, कि नेक्स्ट टाइम जब यूज़र आएगा ना, हाँ इसने इस जगह क्लिक किया था, तो उसका ये है कि एग्जैक्ट इसके लिए पीछे जो लॉजिक यूज होती है वो मोस्टली लोकल स्टोरेज होती है, और हर वेबसाइट का अपना अपना होता है। लेकिन जो लोकल स्टोरेज है ये वेब का है, बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। अब मोस्टली हमें अपनी वेबसाइट में टोकन चाहिए होता है यूज़र अथेंटिकेट, तो उसके लिए यूज़र वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए हम स्पेशल एक टोकन जनरेट करते हैं। अब उस टोकन को भी हमने अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करना होता है, ताकि अगर यूज़र नेक्स्ट टाइम आए तो उसके वेबसाइट पे पड़ा होगा, तो वहाँ से इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब लोकल स्टोरेज को लिखने का जो तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो जी सर, लोकल मुजम्मल। स्टोरेज। सर टोकन क्या चीज़ होती है, आप काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, टोकन ना कई तरह के होते हैं, यानी कि मेन वेबसाइट पे क्या होता है कि एक अन एक यूज़र होता है, एक ऑथराइज यूज़र होता है, एक अनऑथराइज। ऑथराइज मीन ये है कि वो यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करके आया हो। ए मीन साइन अप साइन इन का तो पता ना, साइन अप जी आपने सर। कभी जी। गूगल में साइन अप किया है। अब आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे आप दोबारा साइन अप करेंगे? नहीं नहीं ना। सर, अगर ज़्यादा देर से आएंगे तो फिर करेंगे। हाँ, अगर फिर उसके पीछे जो उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा अगर आप देर बाद आए हैं। गूगल क्या करता है, जब आप साइन इन करोगे ना, साइन अप के बाद साइन इन, तो आपको एक टोकन देता है। टोकन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। यहाँ विजिबल है मेरी ये क्रोम वाली स्क्रीन, मेरी क्रोम जी की सर। स्क्रीन विजिबल। ठीक है, जी विजिबल है। ये आप देख रहे हैं, ये दो चीज़ें, ईमेल है, ये यूज़र है एक, ये इसका आ गया। अब ये होता है टोकन। ये टोकन होता है जिसकी बेस पे अगर यूज़र साइन इन होगा, इसी की बेस पे नेक्स्ट हम, यानी कि यही ऑथराइज कर देता है कि यूज़र ऑथराइज है कि अनऑथराइज है। अगर तो इसका टोकन है देन वो इसको पेजेस शो करवाएगा, अदरवाइज वो इसको साइन इन की स्क्रीन पे ले जाएगा। वो होता है ना कई वेबसाइट पे आपको कहता है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा देन आपको ये चीज़ें शो होगी, वो लॉगिन इसकी बेस पे करता है। अगर आप लॉगिन करते हो तो इस तरह का टोकन शो हो जाता है, वो जनरेट कर देता है। ये भी हम पढ़ेंगे रिएक्ट में, ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा। ये लगी समझ टोकन की? जी सर। सर मतलब यूनिक आईडी होती है किसी भी यूज़र की। हाँ, हर एक की अपनी यूनिक होगी, और ये इसका मोस्टली टाइम भी होता है कि एक्सपायर टाइम भी होता है कि इतने टाइम पे एक्सपायर हो जाएगी। जी सर, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर? थैंक्स। जितनी भी वेबसाइट होती है ना, उनमें मोस्टली जो उनका टोकन होता है या वो कुकीज़ में होता है या वो लोकल स्टोरेज में होता है। लोकल स्टोरेज के भी कई मेथड होते हैं। एक होता है गेट, जिसमें हमने वैल्यू गेट करनी होती है जो हमारे लोकल स्टोरेज पे पड़ी होंगी। अगर हमने कोई वैल्यू देनी है लोकल स्टोरेज पे, तो एक गेट वैल्यू गेट करने के लिए लोकल स्टोरेज डॉट गेट,
अगर हमें कोई वैल्यू लोकल स्टोरेज पे स्टोर करनी हो तो उसके लिए सेट फंक्शन यूज होता है। और अगर हमें कोई वैल्यू अपनी लोकल स्टोरेज से क्लियर करनी हो कि हमें अब ये वैल्यू नहीं चाहिए तो उसके लिए रिमूव मेथड यूज होता है। अब लोकल स्टोरेज हमारे ब्राउज़र के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी स्क्रीन विजिबल है, ये वाली स्क्रीन क्रोम की। आप अभी तो लोगों ने वो ना VS आ गया, ठीक आ गया। आप लोगों ने जाना है अपनी स्क्रीन पे, कोई भी यानी कि क्रोम ओपन कर लेना, यहाँ एप्लीकेशन का टैब होगा। ये ये ओपन करना आता है, ये चीज़ ओपन करनी आती, कंट्रोल आई करना है। इंस्पेक्ट होता है एक, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट पे गए, देन हमारे पास ये शो हो जाता है। इनमें एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन में जाने के बाद यह हमारी लोकल स्टोरेज होती है, ये चीज़। अब ये मेरा लोकल स्टोरेज पे देता पड़ा है इनका। ये क्लियर है, हो रहा है शो सबको? ये इस ना लोकल स्टोरेज पे डाटा पड़ा होता है, स्टोरेज में आके ये लोकल स्टोरेज के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अब लोकल स्टोरेज के बाद जो जावास्क्रिप्ट का ये पढ़ लेते हैं टॉपिक, जेसन। मेरी क्रोम वाली स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, जेसन क्या होता है? जेसन आप लोगों ने कई कई बार लफ्ज़ सुना होगा कि जेसन कहते हैं कि हमारे पास कोई भी डाटा जो आ रहा होता है ना, अब जिस तरह वेबसाइट का डाटा है, मोंगोडीबी का जो डाटा होता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ जेसन आता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह का होता है। नेम के अंदर भी इसने स्ट्रिंग पास की है, एक ऑब्जेक्ट बना होता है, ऑब्जेक्ट बना होता है नेम, जो वैल्यू आई होती है उसके ऊपर भी स्ट्रिंग है, जिसमें इसमें इसने दी है नंबर है, नंबर ऑब्जेक्ट्स है, बूलियंस है, ये सब जेसन की फॉर्म में होते हैं। और जेसन कहाँ कहाँ यूज होता है? एपीआई सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। अब फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान जो डाटा होता है ना, यानी कि जो हमने वेबसाइट में डाटा शो करवाना होता है, जिस तरह अभी ये वेबसाइट शो हो रहा है, ये वहां से तो ये जेसन की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमने इसको अपनी वेबसाइट में शो करवाने के लिए इसको रिस्पॉन्स और जेसन हमने इसको मैप करवाना होता है। मैप क्या करता है कि हमारे पास जो डाटा जेसन की फॉर्म में होता है ना, वो इस हमें इस तरह शो करवा देता है। अब देखें, मोंगोडीबी का जो ऑब्जेक्ट है वो भी जेसन जेसन के तौर पे होता है।
पैकेज डो जेसन, ये हम पढ़ेंगे अगर नोड.js जब हम रिएक्ट में अपना बनाएंगे ना प्रोजेक्ट, उसमें ये फाइल आएगी पैकेज डो जेसन, जिसमें हमारे तमाम पैकेज होंगे, वो भी जेसन की फॉर्म में होगा दादा। और स्ट्रिंगिफाई एक मेथड है जो ऑब्जेक्ट को जेसन में करता है, ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्म में करता है। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट के नाम का। ऑब्जेक्ट पढ़ लिया आप लोगों ने? इतना तो पता होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा, ये इसने बनाया ऑब्जेक्ट एक जावास्क्रिप्ट के अंदर। मिनट, ये रिप्लाई क्यों नहीं करते? पढ़ लिया वेयर आर यू अदर? तुम्हें? ये बाकी किधर है? सर असद, आयशा, शाहिद, हुसनैन और कमल यूसुफ, माहद मकसूद। अच्छा, ये मैडम निमरा मुजफ्फर। वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? एटलीस्ट एक्नॉलेज तो किया करे ना एक बंदा। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए आता है। तो आई थिंक इनकी डिग्री भी चल रही है, इनकी जॉब भी चल रही है, और घंटा डेढ़ इन्होंने तैयारी करने के लिए आपका भी लगाया होगा, अभी घंटा देंगे। तो एटलीस्ट थोड़ा सा माइक ऑन करके ना, ये कोई मसला नहीं होता। कोई फैमिली में बैठा है, कोई मसला नहीं है, आप कहाँ भी बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती है प्रोफेशनल मीटिंग्स होती हैं। आप फैमिली में जहाँ भी बैठे हैं, कोई जितनी भी हाई लेवल की जगह है या लो लेवल की जगह है, सेंसिटिव जगह, आप बोल सकते हैं अगर आपको ज़रा भी परमिशन है बोलने की हो। अनफॉर्चुनेटली, या आप लाइब्रेरी में बैठे हो जहाँ इजाज़त नहीं होती यूनिवर्सिटी की, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि बोल सकते हैं आप। सर करूँ कंटिन्यू? जी सर, करें। ये स्ट्रिंगिफाई हम पढ़ रहे हैं कि ये मेथड है जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्म में करता है। जेसन हमने भी पहले पढ़ा है कि उसका सिंटैक्स अलग होता है, उसका सिंटैक्स इस तरह का होता है, लाइक स्ट्रिंग वैल्यू, ऑब्जेक्ट में ही होता है ये भी। और ये इसने बनाया है, ये स्ट्रिंगिफाई मेथड को यूज़ करके उसने जेसन में कन्वर्ट किया है एक ऑब्जेक्ट को। और इसका जो रिस्पॉन्स आया है वो ये आया है। पहले ये ऑब्जेक्ट सिंपल था, नेम था अली, एज 21, सिंपल है हर चीज़। लेकिन जो उसने स्ट्रिंग है, जो वैल्यू थी उसको उसने स्ट्रिंग कर दिया। ये आइटम है और एक वैल्यू है। ये ऑब्जेक्ट में हमें पता था कि पहली इसकी आइटम होती है, देन इसकी सेकंड वाली इसकी वैल्यू होती है सेमीकोलन के बाद। लेकिन उसने एज एज में भी उसने क्या किया, जो उसकी आइटम है बेशक उसकी वैल्यू नंबर में है, लेकिन उसने इसको भी स्ट्रिंग में कर दिया इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ये फॉर्म होती है जेसन डाटा, जिसको हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। स्ट्रिंगिफाई क्यों यूज़ होता है? जब हमें डाटा सर्वर साइट पे भेजना होता है, और लोकल स्टोरेज पे जब हम डाटा स्टोर करते हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंगिफाई, ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करके देन हम उसको लोकल स्टोरेज पे शो करवाते हैं। पार्सिंग भी एक जावास्क्रिप्ट में ही है, टेक्निक है जो जेसन स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में करता है। जेसन स्ट्रिंग मीन, अब ये जेसन फॉर्म में हमारे पास रहता है, इसको क्या करेगा, एक स्ट्रिंग में कर देगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में। दो पार्स, इसने ऑब्जेक्ट बना लिया जेसन का, अब उसको ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट में, जेसन स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, और उसके लिए पार्स मेथड यूज होता है। इसका रिस्पॉन्स देख लेते हैं।
मेरी स्क्रीन विजिबल है VS कोड वाली? यस ये इट इज। विजि जी सर। अब ये देखें, ये उसने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया उसने जेसन में, पार्स में। अब उसने इसकी ऑब्जेक्ट डॉट नेम, अगर हम पूरा ऑब्जेक्ट निकालें, ये देख, उसने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कर दिया। जेसन को ऑब्जेक्ट में करने ऑब्जेक्ट के जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो पार्स है, और जबकि ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करने का तरीका वो स्ट्रिंगिफाई है। यहाँ तक कन्फर्म है। जी बाकी सर। हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। 5 मिनट रह गए शुरू से। क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लें। जी सर मुजम्मिल। सर ये रिक्वेस्ट है कि जेसन वाला पार्ट कल दोबारा हो जाएगा, आज समझ नहीं आई ज्यादा। जेसन में आपकी किस चीज़ की समझ नहीं आई? पूछ लें। सर फर्स्ट टाइम है सर, पता ही नहीं चला क्या किया यार। अच्छा, जेसन ना हमारे पास एक रिस्पॉन्स आता है हमारे पास, जो जो भी वेबसाइट ना, अब उसका जो मोंगोडीबी का आपको डेटाबेस का तो आइडिया होगा ना, वो भी बल्कि हम ये पढ़ेंगे। डेटाबेस का आइडिया है लेकिन स्पेसिफिक डेटाबेस का आइडिया नहीं है। बस मोंगोडीबी का है ना? डेटाबेस का पता है क्या काम करते हैं। नहीं मोंगोडीबी का सर, आइडिया है ना? स्पेसिफिक का नहीं है किसी का भी। ठीक है। हम एक अभी आप समझ लें आपको कुछ भी नहीं आता, नॉलेज नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट में अगर आपके पास डाटा शो होगा ना, वो हमारे पास सिंपल इस तरह डाटा शो नहीं होगा। लाइक जिस तरह जेसन लिखा ना, ये भी लिखा है जावास्क्रिप्ट नोटेशन भी, ये हमारे पास इस तरह डाटा शो नहीं होगा। ये इन द फॉर्म ऑफ जेसन होगा। हम क्या करेंगे, जेसन को हम पहले अपनी वेबसाइट को जेसन में करेंगे। जेसन से देन हम उन पे मैप लगाएंगे जो हमने हाई ऑर्डर फंक्शन पढ़ा है। यहाँ तक कवर। जेसन का क्या काम है? जेसन सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है डेटाबेस का इन द फॉर्म ऑफ जेसन, देन हमने इसको शो करवाना होता है। मुजम्मिल हो गया कंफर्म? जी सर, इतना तो क्लियर। अगर हमने जेसन में करना हो, फिर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है सर हमने इसको एक जेसन सर में। जी सर जी। मैं अपने लफ्ज़ में बताना चाहता हूँ सर। सर वो तो बताएं। डेटाबेस में जेसन में डाटा पड़ा होता है, वो हमने जब वेबसाइट पे लाना होता है तो उसे हम हाई ऑर्डर फंक्शन के साथ लेके आते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं हाँ, आपसे। ऐसा ही है। अब उनके पीछे जो लॉजिक यूज होती है ना, वो मैप वगैरह, हमने जो मैप पढ़ा ना, मैप, वो क्या जी करता सर। है कि जी वो इस जेसन फॉर्म को ला के पूरे को शो करवा देता है। अब हम जब रिएक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें हम डिटेल से जानेंगे कि वेबसाइट से API से जो डाटा आता है वो किस फॉर्म में होता है, हमने किस तरह हाई ऑर्डर फंक्शन यूज़ करने होते हैं, मैप यूज़ करना होता है, रिड्यूस का क्या काम है उधर, कॉल बैक फंक्शन, इवन हैंडलिंग, हम ये चीज़ जब करेंगे ना, अभी हम जस्ट कंसेप्ट ले रहे हैं कि इनका पर्पस क्या है। कंसेप्ट आ गया, बाकी आगे इंशाल्लाह हो जाएगा कवर। इसकी तो लगी ना जेसन की। और जी अगर किसी सर। का सवाल और है। सर डेटाबेस से हायर ऑर्डर फंक्शन तक डाटा कैसे जाता है? नहीं नहीं, डेटाबेस से मेन समझ नहीं है आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर डेटाबेस से डाटा जाएगा ना उधर फंक्शन तक, वो कैसे जाएगा? वो वेरिएबल के जरिए जाता है नहीं, वो हम CRUD ऑपरेशन लगाएंगे या ना। एपीआई कर? अच्छा। एक एक टर्म यूज होती है CRUD, ये वेबसाइट में बड़ी फेमस है।
आप मोबाइल ऐप बना रहे हो, आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो ना, उसमें एक टर्म यूज होती है CRUD। CRUD क्या करता है, जिसका मतलब होता है C से मतलब क्रिएट, R से मतलब रीड, U का मतलब अपडेट, D का मतलब डिलीट। समझ लगी मैंने क्या कहा अभी? एपीआईज हो जी गया। सर। CRUD। क्रिएट से क्या करेंगे, हम कोई मेथड बनाएंगे जो डाटा क्रिएट करेगा और स्टोर होगा हमारे डेटाबेस में जाके। आर क्या करेगा, इस